उसामा, जब हम बात करते हैं अपने लोगों के एटीट्यूड की, वो जिस तरह पहले भी आपने बात की कि हमारा एटीट्यूड बहुत नॉन सीरियस है। कई अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं और लोगों को ये तलकीन करें कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, आप प्लीज़ मास्क लगाएं, तो लोग आगे से जवाब ये देते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि कोरोना है? तो ये जो एक एटीट्यूड है और ये जो एक सोच है, जो एक मेंटालिटी है, क्या लगता है आपको, क्या इसको तब्दील करना इतना आसान होगा? अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो तब निस्बतन लोगों ने इसको सीरियस लिया था। अब लोगों का ख्याल है कि ये तो गुजर गई, अब हमें नहीं होगा। और जब वो होता है किसी को, किसी के खानदान में, तो उस वक्त होश आता है। अब ये इतनी तेजी से फैल सकता है कि हमारी सोच भी नहीं है। ये एक शख्स से कई, यानी वहां जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कई को हो सकता है। ज्यादातर को, चूंकि डॉक्टर्स से हमने सुना कि सिम्टम्स ही नहीं आते तो पता ही नहीं चलता। अभी हॉस्पिटल्स भर रहे हैं। अभी आप देखिए स्कूल्स किस लिए बंद किए गए? इसलिए नहीं बंद किया गया कि बच्चों में बहुत ज्यादा फैल रहा था, बल्कि वजह ये बताई गई कि बच्चे करियर बन रहे थे और जाकर घरों में, जब वो घर में जाते थे तो जो बूढ़े लोग थे, जो बीमार थे, मसलन शुगर है किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उनको वो हो रहा था, बच्चों को तो पता भी नहीं चल रहा था। तो लिहाजा मुझे फील होता है, नहीं होता या किसी शख्स को होता है, मास्क हर एक ने पहनना है, ये तो लाजमी कर देना चाहिए। जिस तरह अभी ये बात आई कि पुलिस का यूनिफॉर्म का हिस्सा कर दिया गया है, कर दिया जाए मास्क को, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत सख्ती करनी चाहिए, जिस तरह पहली दफा इन्होंने की थी कि कोई भी घर से बाहर निकल रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मास्क के बगैर निकल सके। इतना तो इंश्योर किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? पहले हमने देखा था कि अभी लिखा तो हुआ है दुकानों पर कि जी मास्क के बगैर आप अंदर ना आए, मास्क के बगैर सर्विस नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग जा रहे हैं अंदर मास्क के बगैर और कोई रोक टोक नहीं है कि जी अच्छा वो दूसरी दुकान पर चले जाएगा। ये हमारे एटीट्यूड बहुत ज्यादा खतरनाक है। और देखिए ये पूरी दुनिया में है, हमारा इस्लामी तौर पर हमारा ये फर्ज बनता है, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, कि हम पूरी एहतियात करें और इस पर तवज्जो दें। और इसके साथ साथ समझता हूँ जो लीडरशिप है, रोल उनका होता है, मीडिया का है। आप देखिए, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि इसकी ये जो सारी रिकॉर्डिंग है ना, तमाम लीडरशिप को, सियासतदानों को जरा भेज दें कि डॉक्टर्स हमारे पैनल पर बैठकर क्या बात कर रहे हैं। सही बात है, शायद उनको कुछ अकल आ जाए, होश के। वो तो रोज डॉक्टर्स कह रहे हैं, जब से फर्स्ट वेव आई है डॉक्टर्स बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मीडिया बार बार कह रहा है, लेकिन हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती है। उनको लगता है कि इस पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, आप मुतमईन हैं? क्योंकि अभी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि यही चाहती थी अपोजिशन के मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है मईशत के लिए दुरुस्त नहीं था। अभी जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, आपके ख्याल में जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो बिल्कुल ठीक है? तो देखिए, ऑब्वियसली करने को तो हम और भी कर सकते हैं हुकूमत। एंड जो एक चीज़ इसमें आई फील कि हुकूमत को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो मैसेजिंग है, वो लोगों को समझाना, बताना और ख़ुद फॉलो करना कि क्या एहतियाती तदबीर करनी है। बट जैसे कि अभी उस्मान ने बोला है कि ये हमारी भी समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको भी खुद ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि ये बीमारी फैले। हम डंडे के ज़ोर पे कब तक चलेंगे? डॉक्टर साहब, मगर अफसोस की बात यह है ना कि यहाँ पर लोग डंडे के जोर पर ही चलते हैं। जब तक फाइन ना हो, जब तक सख्ती ना हो, तो कोई चीज़ होती नहीं है। हमारी एक बन चुकी है, ये आदत बन चुकी है। तो आपको लगता है फाइन्स होने चाहिए, थोड़ा सख्ती होनी चाहिए, ताकि लोग एटलीस्ट मास्क तो पहने? जी बिल्कुल। तो जैसे आपको मालूम कि KPK के अंदर ये उन लोगों ने शुरू किया था, जिसके अंदर मास्क पे फाइन था और फाइन देने के बाद 3 मास्क उनको दे दिए जाते थे। एंड ये बहुत अच्छा आइडिया है। एंड इस पर भी बात हो चुकी है, ये शुरू करना चाहिए। मगर इसके अपने भी फिर दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं कि ये पैसे किसके पास जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों पहने आप, और लड़ाई करते हैं। बल्कि इवन अस्पताल में हमने देखा है कि लोग लड़ाई करते हैं कि भाई हम मास्क क्यों पहने, हम नहीं पहनेंगे मास्क। सो मगर आई कंप्लीटली एग्री, आई थिंक फाइन, थोड़ी सी और सख्ती करना जरूरी है। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, हम उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आज एक असद उमर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये जो जिस तरीके से SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमें हो सकता है कि मजीद सख्तियां करनी पड़े। तो आपके ख्याल में, ज़ाहिर गुफ्तगू भी होती है, हुकूमत को मशवरे भी आप लोग देते हैं, आपके ख्याल में अगर ये केसेस इस तरह बढ़ते हैं और लोग एहतियात नहीं करते, तो मजीद सख्तियाँ क्या हो सकती हैं? तो मजीद सख्तियों के अंदर फिर वही बात है कि आप गैदरिंग्स को, जितने लोग मिलजुल के रह सकते हैं या मिल सकते हैं, उसको और आप कम करें। आप जो नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं उसको बंद करना शुरू करें। टाइमिंग कम करना शुरू करें दुकानों की, ताकि कम लोग बाहर निकलें। एंड कर्फ्यू तो नहीं, मगर आप इसी तरह से बॉटम लाइन ये होता है कि लोग कम से कम मिलें, और जब मिले तो मास्क पहने। यही दो इसके
मेन जो तरीके हैं रोकने के। अच्छा, रैंडम टेस्टिंग, क्योंकि पहले भी जोर दिया जाता रहा डॉक्टर साहब रैंडम टेस्टिंग की जाए, हुकूमत ने शुरू में तो की लेकिन अभी भी टेस्टिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अभी इस वक्त क्या आप समझते हैं रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए? रैंडम टेस्टिंग देखिए अभी हो रही है मगर बाकी कम हो गई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो PCR टेस्ट है वो अब हम लोग डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें जब केसेस बढ़ गए। अलबत्ता इसके साथ साथ ये भी है कि एक नया टेस्ट है जो PCR नहीं है मगर वो भी नाक के जरिए होता है। उसके लिए आपको खास लैब की ज़रूरत नहीं होती है, उसके अंदर नतीजे है तकरीबन 2 घंटे में आ जाते हैं। वो भी शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला जो टेस्ट है जिसको एंटीजन टेस्ट कहते हैं, उसका नुकसान बस ये है कि वो PCR के बरक्स बीमारी में जरूर कर सकता है मगर ऑब्वियसली हर टेस्ट के अपने फवायद भी, लेकिन ये इफेक्टिव है, इसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है? रिजल्ट एक्यूरेट डिपेंडिंग आप किन अफराद में करें। जिनको अलामात हैं और अगर अपने अलामात शुरू होने के पहले 7 दिन में 5 से 7 दिन में कर लिया तो उसके रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हैं। और अगर जिसको अलामात ना हो डॉक्टर साहब, तो जिनमें अलामात नहीं है इसकी अभी तहकीक चली रही है कि कितना करामात कितना फायदेमंद होगा। अलबत्ता ये जरूर है कि बीमारी के शुरू के दिनों में ज्यादा फायदेमंद है। बीमारी जब थोड़ी सी कुछ दिन हो जाते हैं तो फिर उसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत है। राइट पॉइंट है। डॉक्टर फलक, ये जो जिस टेस्ट की बात डॉक्टर साहब ने की, जाहिर है इसको भी हम मुतारिफ कराया गया है, इसके भी अभी देखा जा रहा है कि ये टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है। लेकिन जब टेस्टिंग की बात करते हैं लोग घबराते हैं टेस्ट करवाने से। इवन अगर अलामात जाहिर भी हो जाएं तो लोगों की कोशिश होती है छुपाएं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने क्राइम किया, मैं तो क्राइम इसलिए कहूँगी कि अगर उनको अलामात थी वो लोगों में मिलते जुलते रहे और उन्होंने एहतियात नहीं की, अपने को क्वारंटीन नहीं किया। ये इस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो टेस्ट करने से घबराते हैं और चाहते हैं कि हम लाइल्म रहें और बेखबर रहें कि हमें है या नहीं? जी बिल्कुल। इनिशियली जब बिल्कुल फर्स्ट वेव आई थी तब तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए थे जबकि उनको बहुत सारी अलामतें थीं। देखिए, टेस्ट करवाने से फ़ायदा एक ये हो जाता है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने घर में जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या फिर जो कोमॉर्बिड के साथ हैं, जिनको हाइपरटेंशन है या फिर कोई और बीमारी है, तो उनसे आप दूर हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप जहाँ जिस भी गैदरिंग में जाते हैं वहाँ के लोगों को भी इन्फेक्ट करने से मतलब आप बच जाते हैं ना। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट करवा लेते हैं तो सही वक्त पर अगर इलाज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर देखिए कोविड जिसको पॉजिटिव आ गया है और उसने निगलेक्ट किया और इन्फेक्शन बढ़ता रहा और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से लंग्स को उसने इन्फेक्टेड कर दिया तो फिर रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनको अलामतें आई हैं और उन्होंने बहुत निगलेक्ट किया और एट दी एंड जब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हो गई, सैचुरेशन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रही थी, तो वो एमरजेंसी में लेकर गए। उस वक्त तो फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वेंटिलेटर ही होता है जब सैचुरेशन बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है। तो प्लीज़ सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ PCR करवा लें अपना अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ताकि इनिशियली बेसिस पर अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सिवियरिटी को हम रोक सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम से जब ड्रॉप होती है तो फिर बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप हो जाती है और फिर हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्रेन इंजरी हो जाती है और फिर अल्टीमेटली आपका कार्डियक जो होता है, कार्डियक एक्टिविटीज़ भी फेल हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं बॉडी के अंदर जो मतलब एट दी एंड डेथ कॉज करवा देती हैं। तो टेस्ट टेस्ट ज़रूर करवाएं अगर आपको अलामात महसूस हो रही हैं और आपको लग रहा है, ज़ाहिर है वो बता चुके हैं कई दफ़ा अलामात डॉक्टर्स की, वो क्या अलामात हैं जिस पर आपको टेस्ट पर जाना चाहिए। अच्छा उसामा, ज़ाहिर है अभी जो सिचुएशन है, अभी लाहौर में जलसा भी होना है संडे को और कोविड भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लाहौर में अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हुकूमती रवैया क्या है, हुकूमत के इक़दाम क्या हैं? 50 से ज़्यादा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत से लोग घरों में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे चूँकि जिनमें सिम्टम्स हैं, लेकिन वो उस वक्त तक बाहर नहीं आते या टेस्ट नहीं करवाते। उनको यही खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उनको घरों में रोक दिया जाएगा, दूसरों को भी उनको कहा जाएगा एहतियात करें। मिसाल के तौर पर मेरे एक अजीज़ हैं, जानने वाले हैं इसी तरह, तो उनके बच्चों को हुआ और उनको हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप घर पे रहें, लेकिन वो कहते जी मैं घर पे रहूंगा तो किस तरह गुजारा होगा, मैं बाहर निकलना है। ये एक लोगों का मसला है और मैं जो देख रहा हूँ वो यही वजह है कि आप देखिए कि पूरे लाहौर में जो सिटी चैनल्स हैं ख़ास तौर पर वो तो मुसलसल कवरेज कर रहे हैं कि जी मरियम कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं।
तो लोगों का परसेप्शन ये बनता चला जा रहा है कि सब तो निकल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, वो देखते हुए कि कोई ऐसी बात नहीं है वहां जो लोग जा रहे हैं। और फिर कौन देख रहा है कि वहां जाकर वो कहाँ का फिरा और कहाँ का उसने वो वबा को फैला दिया। तो लिहाजा उनका एटिक्स बहुत ही अजीब लग रहा है इस वक्त। और ये 13 दिसंबर के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी कोशिश हो रही है कि ज्यादा लोगों को लाया जा सके, और उसके लिए लाहौर हो, गुजरांवाला हो, मुख्तलिफ जो करीब शहर हैं लाहौर के, सबसे पूरे पंजाब से उन लोगों को इकट्ठा करना है नून लीग ने, दीगर पार्टीज ने। तो उसकी वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है लाहौर में इस वबा के फैलने का। बड़ी सूरत हाल खतरनाक है। और फिर ये ऐसी चीज नहीं है कि आप ये कहेंगे जी ये सिर्फ शहर तक होगा, उसी शहर से लोगों ने और जगह जाना है, कराची जाना है, कराची तक, पूरे पाकिस्तान में। तो ये बड़े शहरों में ज्यादा खतरा है। और उसकी वजह ये है कि बड़ी गैदरिंग्स बड़े शहरों में है, और उसमें इस वक्त ये अल्लाह ही रहम कर दे, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ा है कि ये दिसंबर में पीक का कहा जा रहा है। बस इसी दौरान बिल्कुल ऐसे ही है, ये फैलने का खतरा ज़्यादा है। ज़ाहिर है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर ये जिस तरीके से होगा तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।